morning, students. Good morning, all of you. Chale, I'm waiting for some of the students who are still waiting to be get admitted. कल रैशनलाइजेशन किया था अपन ने, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर रहे थे, कंजुगेट से दोस्ती कर रहे थे, कंसेप्ट समझ रहे थे कंजुगेट का, है ना? चलिए, some of the students are entering our class. मैं उम्मीद करता हूँ मैंने कुछ व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपने किए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको 4 पार्ट मिलेंगे क्वेश्चन में। प्रॉब्लम ये है कि हम केवल 4 पार्ट करने से हमें ये प्रॉब्लम जो है वो हमें समझ में नहीं आ सकती, है ना? प्रॉब्लम क्या क्वेश्चन केवल 4 पार्ट करने से तो नहीं आने वाली, इसलिए we need more questions, we need more practice, right? चलिए, is the audio visual correct? Yeah, everybody? I think yes. Now I can start. Let me talk to them. What is the problem? Check करते हैं जरा. Hello. Hello, sir. Good morning, sir. Good morning, Kabir. Sir, your video is not clear. Audio is audible, but video is not clear. Video is not clear. Okay, let me see. Yes, sir. Yes, sir. Just check. Is the video clear now? Just check. Is the video clear now? Hello. Yes, sir. Good morning, sir. सर पहले वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था सर, अब आ रहा है सर क्लियर वीडियो. Okay, put your hand on. Now, just see. Is it okay, everybody? Yes, sir. Okay, thank you, बच्चे. चलिए, let's start the class. हाँ जी, I suppose the video is clear to everybody. Now, I would like to start the class. Yes. So yesterday we were discussing about rationalization. We have done the questions which were based on the rationalization of denominator, which were based on binomials. जिनके बाइनोमियल में हम क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के, और ये सब हम कल कर रहे थे प्रैक्टिस में, है ना? मैं उम्मीद करता हूं कि हमें जो क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिए गए थे बाय द एंड ऑफ द डे वो हम सबने आराम से कर लिए होंगे। बहुत इजी सा था डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, और कंजुगेट हमें समझाया गया था अगर बाइनोमियल हो, यानी 2 टर्म्स से मिली हुई एक टर्म बनी हुई हो, अगर बाइनोमियल हो तो उसका सेकेंड टर्म का साइन चेंज करना उसका कंजुगेट लाता है। यानी अगर a प्लस बी हो तो a माइनस बी, और अगर a माइनस बी हो तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन a प्लस बी से, तो रिजल्ट हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? चलिए, मैं ये कह रहा था कि एनसीईआरटी में इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके 4 पार्ट हैं, और अगर हम केवल 4 पार्ट करके ही बात समझ जाए तो फिर क्या बात है, लेकिन मुश्किल होता है, इसलिए वी नीड मोर प्रैक्टिस, वी नीड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम बियॉन्ड एनसीईआरटी। चलिए आज की बात शुरू करते हैं, और आज की बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक एक बार फिर से क्लियर करते हैं। अगर हमें कोई कहे कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर कीजिए, √3 प्लस √2 होल स्क्वायर सिंप्लीफाई कर दीजिए, नेट की वैल्यू निकालिए, तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चेक करिए जरा, हमने कहा कि ये 2 टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स का होल स्क्वायर है, a प्लस b होल स्क्वायर है, तो ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए आइडेंटिटी से। भाई a प्लस बी इंटू a प्लस बी, 2 ब्रैकेट सेम ब्रैकेट हो, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, where a is √3 and b is √2, है ना?
तो जरा चेक करें, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, और 2 इंटू √3 इंटू √2 यानी कि 2√6 होता है। √2 इंटू √3 इज √6। एग्रीड? So finally 3 plus 2 is 5, 5 plus 2 √6 हमारा आंसर होना चाहिए। a square plus b square plus 2ab, राइट? फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में हो √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर। क्या करिए, इस बार a माइनस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी याद होगी आपको बच्चे, 7th में करी आपने, 8th में भी की हुई है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर? a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट -2ab, यही था ना। और इसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी हमें अब क्लियर है, ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके साथ साथ हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्लियर है। वो तो सिंस यस्टरडे वी आर डिस्कसिंग दैट इट हैज टू फैक्टर्स a प्लस b एंड a माइनस b। चलिए यहाँ पे आते हैं, इन तीनों आइडेंटिटीज में डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए और इन तीनों आइडेंटिटीज का मीनिंग हमें बताना चाहिए, है ना। चलिए कोशिश करते हैं जरा। √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और हम मैथ के स्टूडेंट्स हैं, a और b बोलते हैं लेकिन लिखते कुछ और है। a का मतलब फर्स्ट टर्म से है, b का मतलब हमारा सेकेंड टर्म से है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए जरा कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, और ये माइनस √6 इंटू √5 विल गिव यू 2 5 6 30, so square root of 30, 2√30। चेक करिए, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस था, a माइनस बी होल स्क्वायर था, तो माइनस 2 इंटू √6 इंटू √5 इज 2√30। 6 plus 5 is 11, 6 plus 5 is 11, so 11 minus 2√30, 11 minus 2√30 इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। चलिए थोड़ा सा और एक और एग्जांपल समझे। चलो कोशिश करो अपनी कॉपीज में करने की। √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर अपने को कोई करने को कहे तो क्या कहेंगे अपन? √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई करें इसमें। √2 प्लस 1 होल स्क्वायर। Now, since it is a plus b whole square, a is √2 and b is 1. So it is a square plus b square plus 2ab. A square plus b square plus 2ab. सही है? √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, and 2√2 means 2√2. 2 into √2 is 2√2. 2 into x क्या होता है? 2x ही होता है ना? 2 plus 1 is 3. 3 plus 2√2 is the simplified form. चेक करिए जरा, बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a हमारा √2 है और 1 हमारा b है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में आज की बात पे आते हैं कि हमने आज क्या सीखा है। मान लीजिए हमारे पास में दिया हुआ है √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। चेक करिएगा यहाँ पे √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर? राइट, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। आइडेंटिटी अप्लाई करिए। लिखिए आपने फर्स्ट स्टेप। 3-4 एग्जाम्पल के बाद में तो अपन अपने आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, है ना भाई। अगर सही करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हमें अच्छा लगेगा, सेल्फ फिटिंग जिसे कहते हैं, सेल्फ एप्रिसिएशन करेंगे। और अगर हमारा रॉन्ग हुआ कुछ स्टेप तो वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक।
तो हम सीखेंगे कि हाँ दोबारा ये गलती नहीं करनी है। चलिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab √5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। √5 का स्क्वायर होता है 5, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये माइनस 4√5 आना चाहिए और ये माइनस 4√5 आना चाहिए। चेक कर लीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू √5, 2 इंटू √5 इंटू 2, कुछ भी कह लीजिए, क्या होगा 2 और 2 तो मल्टीप्लाई होंगे 4 हो जाएंगे और √5 नहीं रहेगा, है ना। बिल्कुल। चलिए, तो ये हो जाएगा अपने पास में फाइनली 9 माइनस 4√5, 9 माइनस 4√5। ठीक है। चलिए, आज की बात करते हैं। रैशनलाइजेशन में न्यूमरेटर में हमेशा 1 ही हो ऐसा जरूरी तो नहीं। रैशनलाइजेशन में अपने पास में न्यूमरेटर में 1 ही हो ऐसा जरूरी तो नहीं, है ना। तो आज कुछ क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है रैशनलाइज √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। आज का क्वेश्चन है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्या आंसर आया कल से? है लेवल बढ़ गया? बिल्कुल। कल तक हमने कहा था 1 अपॉन √3 प्लस 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो आज हमारे पास में है √3 माइनस 1 अगर न्यूमरेटर में दिया हुआ हो तो कैसे रैशनलाइज करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रैशनलाइजेशन तो डिनोमिनेटर का करना है, न्यूमरेटर में जो मर्जी हो, है ना। तो चलिए, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद, हाँ जी, फैक्टर बताएंगे क्या मुझे रैशनलाइजेशन का फैक्टर यहाँ पे क्या होना चाहिए। यस, गुड। रैशनलाइजेशन का फैक्टर होना चाहिए √3 माइनस 1, द कंजुगेट ऑफ इट्स डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इज √3 प्लस 1। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, है ना। तो on multiplying the numerator and denominator with √3 minus 1 we get, चलिए क्या मिलेगा हमें, कोशिश करें जरा। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर में तो चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर शुड बी फ्री ऑफ रेडिकल, दैट इज रैशनलाइजेशन। ओके, हाँ जी बेटा। तो आपने √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 को सिंप्लीफाई करने के लिए √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। सबसे पहला स्टेप क्या किया अपने, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। दिस इज द सेम थिंग व्हिच वी हैव डन यस्टरडे, नो। अब √3 minus 1 into √3 minus 1, numerator is different from what we have done yesterday. Yesterday it was 1 only, तो हमने कहा था √3 minus 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में √3 minus 1 दिया हुआ है, √3 minus 1 into √3 minus 1, यानी कि ये √3 minus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चेक करिए, न्यूमरेटर यहाँ पे समझना है, डिनोमिनेटर तो अपने कल समझ ही लिया था। √3 minus 1 into √3 minus 1 is √3 minus 1 whole square, a plus b into a plus b is a plus b whole square, no। डिनोमिनेटर में तो a plus b into minus b है, डिनोमिनेटर में तो a plus b था, उसको हमने a minus b से मल्टीप्लाई किया, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर तो since yesterday it is clear to us, it is a square minus b square, a square minus b square। क्या करिए जरा, √3 minus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √3 into 1, कौन सा इंटू लगाई, a minus b होल स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हेलो कौशिक, हेलो हेलो कौशिक, there is a technical problem I suppose। अच्छा, Yes sir, I am not able to understand this question। मतलब कि जो आपने अपॉन में मल्टीप्लाई किया उसके बाद जो a प्लस b माइनस 2ab वाला है वो कहाँ से आया, वो समझ में नहीं आया मुझे।
चलिए इसे कह देता, मैंने क्वेश्चन किए थे आज आपको, हमें इंटीग्रेशन करें तो हमें समझ में आ जाना चाहिए वापस से। बेटर रूट फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को, दोबारा से समझते हैं क्योंकि हमें बेसिक ही समझ में नहीं आया। इसका मतलब हमने शुरू के 5 मिनट्स में हमें नहीं समझ में आई बात। √3 - 1 का होल स्क्वायर है। आई एम रबिंग दिस क्वेश्चन, बाद में लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलो √3 - 1 का होल स्क्वायर है। आपके पास a - b होल स्क्वायर होता है तो क्या लिखते हैं? a² + b²। इज दिस द रिजल्ट? a - b × a - b का रिजल्ट क्या होता है? a² + b²। नहीं, क्या आता है? -2ab तो होता है बेटो, है ना। चलो इसको अलजेब्रा से कोरिलेट करता हूँ। 2x + 3y का होल स्क्वायर है। ये तो क्या अपन है इसमें? 2x + 3y होल स्क्वायर किया है ना। क्या होता है आंसर? a² + b² + 2ab। चेक करिए जरा। अब अगर अपने से कोई ये पूछा ये कहाँ से आया तो अपन क्या बताते होते कि जब a + b को a + b से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो a² + b² नहीं होता, वो साथ ये ही नहीं होता, वो साथ में a² + b² + 2ab भी तो आता है। तो यहाँ पे +2 × a मीन्स द फर्स्ट टर्म, b मीन्स द सेकेंड टर्म। तो हम इसको इस तरह से एक्सपेंड करते थे लास्ट ईयर तक, शायद ऐसे ही करते थे। 4th ईयर 12 एक्सपेंड। देखिए जरा इसका एक्सपेंशन यही है, याद है? एक क्लास में पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे ऐसे पे। फिर अपने पास में मान लीजिए इस प्लस के साइन की जगह यहाँ पे माइनस दिया हुआ होता, इस प्लस के साइन की जगह हमें माइनस दिया हुआ होता, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं जी a² + b² -2ab से इसका एक्सपेंशन करेंगे हम। a² + b² -2ab। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है आइडेंटिटी यही है, a - b होल स्क्वायर इज a² + b² -2 × a × b। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द आइडेंटिटी, है ना। लास्ट ईयर क्या था पहले, तो इसका आंसर हम 4x² + 9y² -12xy लाते हैं। सही है राइट। अब हमें जो है अलजेब्रा से इरेशनल नंबर या रेडिकल नंबर से दोस्ती करने के लिए कहा जा रहा है। अगर √3 + 1 का होल स्क्वायर करने के लिए कोई कहे तो, √3 + 1 का होल स्क्वायर अपने को कोई करने के तो कहे तो, √3 is a, 1 is b, √3 is a and 1 is b। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? a² + b² + 2ab, क्योंकि आइडेंटिटी यही तो होती है, a² + b² + 2ab। चेक करिए जरा, हम a किसको कह रहे हैं और b किसको कह रहे हैं, ये तो हमें क्लियर होना चाहिए, है ना। तभी आइडेंटिटी लगा पाएंगे। तो ये a + b होल स्क्वायर है, a² + b² + 2ab, राइट। जब हमने इस आइडेंटिटी से इसका एक्सपेंशन करना बेटा, a + b का होल स्क्वायर a² + b² नहीं होता, हमें मालूम है। एक्सपेंशन उसका a² + b² + 2ab होता है। तो हमने वैल्यू पुट करी, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 + 2 × 1 × √3 यानी कि 2√3 ही तो रहेगा, है ना। 2 × √3 2√3। 3 + 1 ये तो रैशनल नंबर है दोनों, 3 + 1 ये हो गया अपने पास में 4 + 2√3। ये इसका आंसर है, क्योंकि 4 में 2√3 तो प्लस होगा नहीं, लाइक रेडिकल ही नहीं है, एक रेडिकल है और दूसरा रेडिकल ही नहीं है। या यूं कह लीजिए 4 + 2x आपको कोई कहे तो आप क्या कहेंगे उसे? 4 + 2x ही कहेंगे, इसको 6x तो ना कह सकते हैं, इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ होगा नहीं, है ना। तो ये हमारा आंसर है यहाँ पे। भाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन पहले ही होता तो ये √3 + 1 4 नहीं हो जाता, या √4 नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ही अलग है, एक रेडिकल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, दोनों का एक इरेशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, दोनों का एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने इसको इस तरह से करना है। एक और बात देखते हैं, √3 + √2 का होल स्क्वायर करना हो, चलिए करिए अपनी कॉपी में एक बार, √3 + √2 का होल स्क्वायर चेक करिए जरा, क्या ये आपको बात समझ में आती है? हेलो हेलो
हेलो मंजीत, हेलो। चलिए मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, इसे देखें। आपके पास में ये एक नई चीज है लेकिन मुश्किल नहीं है, नॉट डिफिकल्ट। चलिए क्या करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर है। हमें मालूम है जब ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है, जब दो टर्म्स का स्क्वायर होता है तो उसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी इसका एक्सटेंशन। अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है ना। हम ए किसे कहते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है उसे ए कह देते हैं। बी किसे कहते हैं, जो सेकंड टर्म होती है वो, है ना। तो हम कह तो ए प्लस बी होल स्क्वायर रहे होते हैं, लेकिन ए का मतलब ए नहीं है, अल्फाबेट ए से नहीं है। ए का मतलब मैथमेटिकली फर्स्ट टर्म से है, बी का मतलब मैथमेटिकली सेकंड टर्म से है। तो अपन ने कहा चलिए जी ये तो हो गया √3 का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया √2 का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी तो आता है। तो अपन ने क्या करा, 2 इंटू ए इंटू बी कर दिया, 2 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और इसका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो 2√6 आएगा। क्या करिए, √3 इंटू √2 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √2 इंटू √6, तो ये हो जाएगा √6, तो 2√6। तो फाइनली वी विल हैव 5 प्लस 2√6। क्यों? क्योंकि 2 प्लस 3 तो 5 होता है, ठीक है, लेकिन 2√6 इसमें ऐड नहीं हो सकता क्योंकि एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो ये इसका एक्सपेंशन है। इज़न्ट इट सिंपल, है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर आज की टॉपिक पे चलूंगा। ये आज का टॉपिक वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर हमें ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। चलिए 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है। क्या करिए, क्या इसका एक्सपेंशन अपने को आता है 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। हेलो हेलो, हेलो मोहम्मद, हेलो हेलो हाँ जी मोहम्मद बोले। सर, आपने जो एक पहले क्वेश्चन किया था ना सर, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, सर ये वाला सर कैसे होगा सर? मैंने अभी तो कहा आपसे, पहले एक बार बेसिक क्लियर करते हैं फिर उस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 वाले पे दोबारा आते हैं, मैंने यही तो आपसे कहा था। अभी करते हैं पहले बात, पहले इसकी तो बात करें कि अगर हमें यही सॉल्व नहीं करना आता तो फ्रैक्शनल नंबर तो बाद में आएगा, है ना, उसका बाद में एग्जाम्पल लेते हैं। अभी यही तो बात हुई थी बेटा आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने ये किया होगा, देखिए ए है यहाँ पे 2 और बी है यहाँ पे √3, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, √3 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, ये √2 नहीं है, ये 2 है, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, प्लस 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया 4√3, 2 2 आर 4 और √3 है तो 2 2 आर 4, 4√3 हो गया। फाइनली 7 प्लस 4√3 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 4 प्लस 3 7 होता है, दोनों रैशनल है। 4 और 3 क्यों नहीं प्लस होंगे, बिल्कुल होंगे, और ये अपने पास में 7 प्लस 4√3 आ जाएगा, सही है ना। यस आंसर। Yes, sir. हेलो, Good morning. हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग आंसर। Sir, video is not properly clear. लेट मी चेक बेटा, ठीक है, ओके। वीडियो एक बार चेक करने के लिए कहा जा रहा है। नहीं बेटा, यहाँ से बिल्कुल सही है, सिग्नल था ओके, एवरीथिंग इज ओके, जस्ट चेक। आप अपने घर के उधर वहाँ पे सिग्नल चेक करिएगा, ये सही होने चाहिए। तो द आंसर इज 7 प्लस 4√3, राइट। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमने स्टार्ट किया था। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 था, या √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 था, ऐसे कुछ था, है ना। चले करें आपका, चलो
हमने कहा डिनोमिनेटर शुड बी फ्री ऑफ रेडिकल, द डिनोमिनेटर शुड बी फ्री ऑफ रेडिकल साइन। तो हमने क्या किया, इसे √3 - 1 से मल्टीप्लाई और √3 - 1 से डिवाइड, √3 - 1 से मल्टीप्लाई और √3 - 1 से डिवाइड कर दिया, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सिंपल कंसेप्ट है, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। √3 - 1 into √3 - 1, a minus b into a minus b is a minus b whole square, isn't it? आप देखें ना बेटा, 3x plus 2 into 3x plus 2 को आप क्या कहेंगे? आप ये तो कहेंगे 3x plus 2 का होल स्क्वायर है, राइट? तो उसी तरह से ये भी है, अगर √3 - 1 को √3 - 1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, क्योंकि आपने a प्लस b को a माइनस b से मल्टीप्लाई किया था। ये कल की स्टोरी है, डिनोमिनेटर की स्टोरी तो कल की स्टोरी है। a प्लस b को मल्टीप्लाई कर देना है a माइनस b से, और a माइनस b दिया हुआ होता तो मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस b से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2ab is the expansion of a minus b whole square. A square plus b square minus 2ab is the expansion of the numerator, right? क्योंकि ये a minus b whole square था। डिनोमिनेटर में तो 3 - 1 आ जाएगा। अगेन कल की स्टोरी है, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, राइट? डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में फिर थोड़ा सा चेक करते हैं। √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर हुआ 1, और -2 into √3 is -2√3 only. 2 into √3 is 2√3. 3 - 1 is 2, तो 3 - 1 अपन लिख देते हैं 2। चेक करिए जरा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, -2√3 मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 into √3 2√3 होता है, और 3 - 1 तो 2 होता है। यहाँ तक भी ठीक है। क्या इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल, जब 3 + 1 कोई कहे तो हम फर्स्ट क्लास में भी बता देते थे कि 4 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 - 2√3 अपॉन 2, 4 - 2√3 अपॉन 2, 4 - 2√3 अपॉन 4 में हमें मालूम, अपॉन 2 में हमें मालूम है कि अभी भी इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है, 2 इज कॉमन, राइट? तो आप इसमें 2 कॉमन लेके 2 - √3 अपॉन 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 और 2√3 में 2 कॉमन, 2 से 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, सॉरी कैंसिल आउट कर दीजिए, और आंसर आपके पास में 2 - √3 आ गया। क्या डिनोमिनेटर इज फ्री ऑफ रेडिकल है? बिल्कुल है। इसका मतलब रैशनलाइजेशन इज डन, है ना? सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी लेट टुडे, अभी तक एडमिट हो रहे हैं, वेरी बैड ऑन योर पार्ट। चलिए कोशिश करते हैं एक और एग्जांपल लेने की। अभी तो पहला एग्जांपल है जो मैं आपको कल भी कह रहा था, आप पेशेंस, दिस इज न्यू थिंग फॉर अस। एक तो एग्जांपल लगेंगे समझने में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 2-3 एग्जांपल के बाद समझ में ना आए तो बात करेंगे। चलो ठीक है बेटा, कोशिश करते हैं। चलो, √2 + 1 अपॉन √2 - 1 को रैशनलाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक एक स्टेप करके समझिए ना आराम से कि क्या चीज है जो हमें अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही, ठीक है? हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, हेलो, Sir, the students who are not
हेलो सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो स्टूडेंट्स अपने नाम से नहीं लॉग इन करें ना क्लास में, जस्ट थ्रो देम आउट, सेंड देम आउट, कोई दिक्कत नहीं है। BIMS, आई डोंट नो व्हाट इज दिस नेम, बड़ा अजीब सा नाम रखा है इसके माँ बाप ने, BIMS। जो भी है, please log in in the class with your proper name, otherwise we will not allow you to sit in my class. I will not allow. चले कोशिश करते हैं, इस आते हैं, है ना। एग्जाम्पल पे हमने कहा ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद, चलिए सबसे पहली बात, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें इसको? डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, बिल्कुल सही है। तो √2 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और कल हमने इसका पर्पस ही किया था कि ऐसा ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमें a - b के फॉर्म में दिया हुआ है, तो a + b से मल्टीप्लाई होते ही वो a² - b² हो जाएगा। तो चाहे फर्स्ट टर्म पे रूट हो या सेकंड टर्म पे हो या दोनों पे रूट हो, तो भी वो हट जाता है। इसलिए हम जानबूझ के एक ट्रिक अपनाते हैं कि उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, है ना। चलिए पहला स्टेप क्लियर है, मैं क्या सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए यहाँ तक की बेसिक स्टोरी। फिर आगे चलते हैं, √2 + 1 × √2 + 1, √2 + 1 का होल स्क्वायर लिख लीजिए। a + b × a + b आप अगर करेंगे तो a + b होल स्क्वायर ही तो इसका रिजल्ट होगा, तो a + b होल स्क्वायर निकाल लीजिए। डिनोमिनेटर में a - b a + b था, तो मल्टीप्लाई होके a² - b² हो जाएगा। कल मैं मजाक में कह दिया था, आंख मूंद के डिनोमिनेटर में तो a² - b² आती है। ट्रिक यही थी ना, माइनस होता है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक की स्टोरी सबको क्लियर होनी चाहिए इतने एग्जाम्पल के बाद। अब आपके पास में, क्योंकि ये √2 + 1 का होल स्क्वायर है, इसलिए a² + b² + 2ab, आप आईडेंटिटी लगाइए, चेक करिए जरा, a² + b² + 2ab। बोल हम a और b रहे होते हैं, लिख कुछ और रहे होते हैं, मैथ के स्टूडेंट है, चला क्या है ना। a + b × a - b is a² - b², बस a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। a क्या है? फर्स्ट टर्म √2, b क्या है? सेकेंड टर्म 1 here in this case, so it is 2 - 1, 2 - 1, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आपके पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर इज 2, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 × √2, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√2 आता है, ठीक है। अपॉन में √2 - 1 इज 1 ओनली, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, सॉरी 2 - 1 इज 1 ओनली, 1 आ गया, है ना। अब इससे मैं इस 1 को लिखने आने लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं एक बार के लिए इसको रब नहीं कर देता हूँ, हटाओ इसको। चलो यार, इसको और आगे बढ़ सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कोर्स सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। हाँ, 2 + 1 क्या होता है? 3, तो ये आंसर आ जाएगा 3 + 2√2। मैं फिर वही दोहराऊंगा, ये एग्जाम्पल इनिशियली थोड़े से ही आज क्लास में हो पाए हैं, लेकिन अगर आप 100% समझ पाए हैं या लास्ट तक कर पाए थे इस क्वेश्चन को, तो सेल्फ रेटिंग कीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि वाह, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से मेरे को इशारा किया जा रहा है कि टाइम हो रहा है, कोशिश करते हैं जरा इसको रेस्पाइज करने की, सिंप्लीफाई करने की। इट इज 2 - √3 upon 2 + √3। The very first thing what we are going to do is we will rationalize the denominator. For rationalizing the denominator, we will multiply the numerator and the denominator with the conjugate of its denominator. The denominator is 2 + √3. The conjugate is 2 - √3. So we will multiply the expression with 2 - √3 and we will divide the expression with 2 - √3. जिससे मल्टीप्लाई किया है उससे डिवाइड करना होता है, सिंपल रूल है ना। चलिए न्यूमरेटर चेक करें, ये 2 - √3, 2 - √3 से दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 - √3, 2 - √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 - √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो a - b × a - b, a - b होल स्क्वायर। या ब्रैकेट खोल के बात है कि आइडेंटिटी हमें बार बार ब्रैकेट ना खोलना पड़े, हमें याद हो कि a - b को जब a - b से मल्टीप्लाई करते हैं तो a² + b² - 2ab आता है, इसलिए तो हमें आइडेंटिटी समझाई गई थी। ऐसे 2 + √3 को 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम है रिजल्ट a²
माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चेक करिएगा, मैं ए और बी बोल रहा हूँ, लेकिन धोखा देने की जरूरत नहीं है, मुझे मैथ के स्टूडेंट तो आप भी, मुझे मालूम है ए और बी बोलते हैं, लिखते कुछ हो रहा है। ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, क्योंकि ए माइनस बी का फोर स्क्वायर था, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, राइट। सो दिस इज 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 1। चेक करिए जरा, सही है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3, हमारा कंप्लीट आंसर है, क्योंकि डिनोमिनेटर इज फ्री ऑफ रेडिकल साइन। टुडे आई विल नॉट गिव यू एनी होमवर्क बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड। पता नहीं आपको पूरी बात समझ में आई है या नहीं आई है, लेकिन कोशिश करेंगे इसी को कल कंटिन्यू करने की, जब न्यूमरेटर इज नॉट 1। डिनोमिनेटर तो बाइनोमियल होता ही होता है, साथ ही साथ में न्यूमरेटर 1 नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस की अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद आई विल गिव यू होमवर्क, राइट। Till then, if something is not clear to you, just go through the recorded video of this lecture once again. Take care. Have a nice day.